मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं दूसरा वीडियो बना रही हूँ। ये हमारा वीडियो है एनम एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे, जो पेपर हमारा 2 होगा मिडवाइफरी। पहला मैंने वीडियो बनाया है पेपर 1 में हेल्थ प्रमोशन में था। ये दूसरा हमारा वीडियो होगा मिडवाइफरी पे। तो इसमें मैंने टोटल 25 क्वेश्चन लिया है, सॉल्व करने का कोशिश किया है। और जो ऐसे क्वेश्चन इसमें जो मैंने टारगेट किया है, जो बराबर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। मिडवाइफरी में पहला क्वेश्चन है, गोलाकार पेल्विस है, राउंड शेप्ड पेल्विस इज। 4 ऑप्शन है, ए एंड्रॉइड, बी गायनोकॉइड, सी प्लेटिपिलॉइड और डी होता है एंथ्रॉइड। तो ये चारों पेल्विस के बारे में पहले हम जान लेते हैं। एंड्रॉइड पेल्विस जो होता है हार्ट शेप्ड होता है। गायनोकॉइड पेल्विस जो होता है ये चौड़ा होता है, वाइड होता है और राउंड शेप होता है। अब प्लेटिपिलॉइड पेल्विस जो होता है ये आपका फ्लैट होता है। और ये लास्ट जो आपका है एंथ्रोपॉइड, जो आपका पेल्विस है ये ओवल होता है और नैरो होता है। तो सबसे अच्छा जो पेल्विस होता है उसे बोलते हैं गायनोकॉइड पेल्विस, जो कि डिलीवरी के लिए पेल्विस अच्छा होता है। और ये शेप में राउंड होता है और ये चौड़ा होता है, काफ़ी साइज इसका अच्छा होता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, मासिक धर्म कितने दिनों पर होता है? नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 3 to 5 डेज, ऑप्शन बी 5 to 8 डेज, ऑप्शन सी 28 डेज और ऑप्शन डी 32 डेज। तो इसका सही आंसर है 28 डेज। एवरेज मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो 28 डेज का होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, शिशु की पूर्ण अवस्था है फुल टर्म बेबी इज। 4 इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए 36 वीक्स, ऑप्शन बी 24 वीक्स, ऑप्शन सी 43 वीक्स और ऑप्शन डी 40 वीक्स। तो फुल टर्म बेबी हम बोलते हैं 40 वीक्स को। तो पहले जान लेते हैं हम प्रीटर्म किसे बोलते हैं, पोस्टर्म किसे बोलते हैं। 37 वीक्स से पहले जो डिलीवरी हो जाए, 37 वीक्स से पहले डिलीवरी हो जाए तो ऐसे वाले बेबी को हम प्रीटर्म बेबी कहते हैं। 37 वीक्स से लेकर के 42 वीक्स तक जो होता है बेबी उसे हम फुल टर्म या टर्म बेबी कहते हैं। और 42 वीक्स के बाद जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पोस्ट टर्म कहते हैं। मतलब 294 डेज के बाद जो बेबी होता है उसे हम पोस्ट टर्म में काउंट करते हैं। अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, ज़्यादातर सामान्य प्रस्तुति है, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इज। 4 ऑप्शन है, सिफेलिक, ब्रिज, शोल्डर और सैक्रम। तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन सिफेलिक होता है। तो सिफेलिक में 2-3 तरह का होता है। सिफेलिक में वर्टेक्स भी हो सकता है, सीरीपुट भी हो सकता है, या फिर ब्रो भी हो सकता है, या फेस भी हो सकता है, या चिन भी हो सकता है। तो ये सब प्रेजेंटेशन कॉमनली सिफेलिक में आते हैं और मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन हमारा सिफेलिक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि LMP 27 अप्रैल 2022 हो तो प्रसव की संभावित तिथि क्या होगी? इफ़ LMP इज 27 अप्रैल 2022 देन व्हाट विल बी द EDD। तो हमें पता है कि जब हम LMP पता होता है हमें, तो EDD हम कैसे निकालते हैं। तो EDD निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हम निगल्स फार्मूला को फॉलो करते हैं और उसमें 9 मंथ और 7 डेज हम ऐड करते हैं। तो अगर 7 अप्रैल और 22 ईयर हो तो उसमें 9 मंथ और 7 डेज ऐड करेंगे तो उसका सही आंसर होगा 4 Feb 2023। तो इसका सही ऑप्शन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 5 का बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, गर्भाधान प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब के उस भाग में होता है। मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो हमारा फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में होता है। तो इसके 4 ऑप्शन है। ए है एम्पुला, दूसरा है इस्थमस, तीसरा है इन्फंडिबुलम और चौथा है इंटरस्टिटियम। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब जो होता है, तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है, एम्पुला में होता है। तो आपका जो फैलोपियन ट्यूब जो है उसका जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। तो इस वाले पोर्शन को हम फिम्बरी बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो ये वाला पोर्शन जो इसके ऊपर वाला जो पोर्शन आता है, ये वाला पोर्शन, इस वाला पोर्शन को हम इन्फंडिबुलम बोलते हैं। और इसके ऊपर वाला जो पोर्शन ये वाला आता है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है इसे हम एम्पुला बोलते हैं। और इसके बाद वाला पोर्शन इसे हम इस्थमस बोलते हैं। और ये लास्ट वाला पोर्शन जो ये जो जा रहा है इसे हम इंटरस्टिटियम बोलते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा एम्पुला।
तो फैलोपियन ट्यूब में कहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है? एम्पुला में होता है। तो सही ऑप्शन इसका हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, पुरुष प्रजनन अंग है, मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन इज। 4 ऑप्शन है, ए है स्पर्म, दूसरा है ओवा, सी है टेस्टिस और डी है ओवरिस। तो मेल का जो रिप्रोडक्शन जो ऑर्गन होता है उस टेस्टिस को बोलते हैं हम। और टेस्टिस क्या होता है? टेस्टिस बाद में टेस्टिस ही जो है जो स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। और ओवा और ओवरिस जो होता है वो फीमेल में होता है, वो मेल में नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉलिकल परिपक्व के लिए हार्मोन उत्तरदायित्व है। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिकल मैचुरेशन इज। तो फॉलिकल परिपक्व के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें पहला देखिए, FHS हो गया, FSH हो गया, दूसरा है LH हो गया, तीसरा है बोथ A एंड B मतलब दोनों A और B, और D हो गया प्रोजेस्टेरोन हो गया। तो इसमें कौन सा जो हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉलिकल मैचुरेशन के लिए? तो FSH और LH हार्मोन, ये दोनों हार्मोन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉलिकल मैचुरेशन के लिए। तो FSH का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। और LH का फुल फॉर्म क्या होता है? लुटिनाइजिंग हार्मोन होता है। तो ये दोनों हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉलिकल मैचुरेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, निषेचित कोशिका कहलाती है, फर्टिलाइज सेल इज कॉल्ड। फर्टिलाइज सेल को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, ए है ओवम, बी है जाइगोट, सी है इम्ब्रियो और डी है आपका ट्रोफोब्लास्ट। तो फर्टिलाइज सेल को हम क्या बोलते हैं? जाइगोट कहते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, मासिक धर्म दर्द के साथ होता है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज। 4 ऑप्शन है, एमनोरिया, डी है डिस्मेनोरिया, सी है मिनार्के और डी है मेनोपॉज। तो एमेनोरिया बोलते हैं जब प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, जब पीरियड्स नहीं आते हैं तो उसे हम एमेनोरिया बोलते हैं। डिस्मेनोरिया हो गया आपका, जो इसका सही ऑप्शन है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को हम बोलते हैं डिस्मेनोरिया। मिनार्के बोलते हैं जब हमारा पहला पीरियड शुरू होता है, वो मिनार्के हो गया। और डी मेनोपॉज है जब हमारा पीरियड्स लास्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, इसके बाद पीरियड्स हमारा आता ही नहीं है, तब जो 50-54 के ईयर्स में होता है, तो इसे हम मेनोपॉज कहते हैं। तो उसका सही ऑप्शन है बी डिस्मेनोरिया। क्वेश्चन नंबर 11 बढ़ते हैं, गर्भावस्था में सर्विक्स का मुलायम होना को कहते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज। 4 ऑप्शन है इसमें। पहला ऑप्शन है हेगर साइन, दूसरा ऑप्शन है चैडविक साइन, तीसरा ऑप्शन है ओसियंदर साइन और चौथा ऑप्शन है गुडेल साइन। तो ए हेगर साइन, हेगर साइन में क्या होता है? इसमें सर्विस का जो इस्टमस होता है ना वो सॉफ्ट होता है। और आपका इधर हो गया बी चैडविक साइन, चैडविक साइन में क्या होता है? वल्वा और जो वजाइना होता है और सर्विक्स जो होते हैं उसका कलर ब्लू हो जाता है या पर्पल हो जाता है। सी हो गया ओसियंडर साइन, ओसियंडर साइन क्या होता है? 8 वीक्स में आपका जो ये लेटरल वजाइनल फॉर्निक्स हो गया, वो उसका उसमें पल्सेशन फील होता है, उसे हम ओसियंडर साइन बोलते हैं। और डी हो गया गुडेल साइन, इसमें क्या होता है? सर्विक्स का सॉफ्टनिंग होता है। अगर आपके इस क्वेश्चन में अगर 2 ऑप्शन हो, हेगर साइन और गुडेल साइन, तो ये चारों में सही ऑप्शन गुडेल साइन होगा। हेगर साइन में क्या होता है? सर्विक्स का इस्टमस सॉफ्ट होता है, और गुडेल साइन में क्या होता है? सर्विक्स सॉफ्ट होता है। तो अगर ये 4 ऑप्शन है और गुडेल साइन है तो गुडेल साइन में सही कीजिए आप, क्या बोलते, क्लिक कीजिए। अगर गुडेल साइन अगर नहीं दिया है, इसकी जगह पे कोई और दिया है लेकिन हेगर साइन इसमें है, तो हेगर साइन में आपको क्लिक करना होगा। ये दोनों सॉफ्ट होता है, लेकिन ये इस्टमस सॉफ्ट होता है इसमें सर्विक्स का, और इसमें सर्विक्स सॉफ्ट होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, नाभि नाल की साधारण लंबाई है, द नॉर्मल लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड इज। ए 100 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 50 सेंटीमीटर और डी 75 सेंटीमीटर। तो हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड का जो लेंथ होता है, एवरेज उसका लेंथ होता है 50 से 60 सेंटीमीटर। तो सही ऑप्शन इसका हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, लोकिया रूब्रा का रंग है, कलर ऑफ लोकिया रूब्रा। ऑप्शन ए वाइट, ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन सी रेड, ऑप्शन डी ग्रीन। तो राइट इसका आंसर है ऑप्शन सी रेड। लोकिया जो होते हैं वो 3 कलर के होते हैं, और इसका 3 नाम होते हैं इसके, तो टाइप के अकॉर्डिंग नेम है इसका। पहला होता है लोकिया रूब्रा, दूसरा होता है लोकिया सिरोसा और तीसरा होता है लोकिया अल्बा।
लोकिया रूब्रा, दूसरा हो गया लोकिया सीरोसा और तीसरा हो गया लोकिया अल्बा। रूब्रा में रेड कलर का डिस्चार्ज होता है और सीरोसा में आपका पिंकिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज होता है, पिंकिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज होता है और अल्बा में आपका वाइटिश येलो कलर डिस्चार्ज होता है। रूब्रा का जो पीरियड होता है डिस्चार्ज का वो डिलीवरी होने के 3 से 4 दिन तक डिस्चार्ज होगा ये। सीरोसा जो होता है डिलीवरी होने के बाद 4 से 10वां दिन तक ये डिस्चार्ज होता है और अल्बा जो होता है ये 10 से लेकर के 28 दिन तक डिस्चार्ज होता है। तो ये 3 तरह का होता है लोकिया, रूब्रा, सीरोसा, अल्बा। रूब्रा रेड होता है, सीरोसा पिंकिश ब्राउन होता है, अल्बा वाइटिश येलो होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रथम अवस्था है फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज। प्रेगनेंसी के ट्राइमेस्टर को यहाँ पर पूछ रहे हैं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यहाँ पर क्या होगा, कंसेप्शन टू 12 वीक्स होगा। इसका सही ऑप्शन है कंसेप्शन टू 12 वीक्स। 4 ऑप्शन थे वैसे, 13 to 28 वीक्स ये हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर हो गया, और सी ऑप्शन है 20 वीक्स टू 40 वीक्स हो गया, और डी ऑप्शन है 12 to 24 वीक्स। बट सही हमारा ऑप्शन है इसका कॉन्सेप्शन टू 12 वीक्स या 13 वीक्स देगा तो वो भी ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, कम वजन का बच्चा कौन है, विच इज़ द लो बर्थ वेट बेबी। तो लो बर्थ वेट बेबी किसे कहते हैं, इसका 4 पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 1.5 kg, बी है 2 kg, सी है 2.5 kg और डी है 3 kg। तो लो बर्थ वेट बेबी जो होता है, अगर जो बेबी 2.5 kg से कम हो, 2.5 kg से बेबी का वेट कम हो, तो वो बेबी हमारा लो बर्थ वेट कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, प्रीक्लेम्सिया का चिन्ह है, साइन ऑफ प्रीक्लेम्सिया इज। ऑप्शन ए ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg, बी हो गया प्रोटीनूरिया, सी हो गया एडिमा और डी हो गया ऑल ऑफ द अबव। तो अगर बीपी हमारा 140/90 हो या उससे ऊपर हो, प्रोटीनूरिया मतलब आपका यूरिन में अगर प्रोटीन की मात्रा या एल्ब्यूमिन की मात्रा आने लगे, सी हो गया आपका क्या बोलते हैं एडिमा आपका होने लगे, या तो फिर वो वल्वा एडिमा हो या फिर आपका आपके पैरों में सूजन दिखने लगे। तो ये सारे जो लक्षण हैं ये सारे हमारे प्रीक्लेम्सिया के लक्षण हैं। तो ये सही ऑप्शन होगा डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, प्रसव की अपेक्षित तिथि का सूत्र है फॉर्मूला ऑफ ईडीडी। तो हमने पहले भी देखा है कि फॉर्मूला ऑफ ईडीडी क्या है। तो हम जो रूल अप्लाई करते हैं उसे हम बोलते हैं निगल्स रूल, और इसमें क्या करते हैं हम 9 मंथ में 7 डेज ऐड करते हैं। तो सही ऑप्शन है सी 9 मंथ प्लस 7 डेज। ए ऑप्शन है 10 मंथ प्लस 7 डेज, 8 दूसरा ऑप्शन है 8 मंथ प्लस 7 डेज, तीसरा ऑप्शन है 9 मंथ प्लस 7 डेज, चौथा ऑप्शन है 9 मंथ प्लस 9 डेज। तो सही है इसका आंसर है सी 9 मंथ प्लस 7 डेज। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, इनमें से मादा सेक्स गुण सूत्र कौन है, विच इज फीमेल सेक्स क्रोमोजोम। तो ए है XX, बी है XY, सी है YY और डी है XX। तो सबको पता है कि ये फीमेल क्या बोलते हैं जो क्रोमोजोम है वो XX है, XX फीमेल सेक्स क्रोमोजोम है। सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 19, निरोध संक्रमण से बचाता है, कॉन्डोम प्रिवेंट्स इन्फेक्शन ऑफ। 4 ऑप्शन है HIV, बी है STD, सी है एड्स और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो HIV, STD और एड्स ये सारे चीज़ों से प्रिवेंट करता है कॉन्डोम। तो उसका सही आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम क्या होता है, व्हाट इज हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम। इसके 4 ऑप्शन है, ए खून का बढ़ जाना, बी पेशाब ज़्यादा होना, सी अत्यधिक उल्टी होना और डी BP का बढ़ जाना। तो हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम कब किसे कहते हैं, अत्यधिक उल्टी होता है जब प्रेगनेंसी में, तो उसे ही हम बोलते हैं हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम। सही आंसर है सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, हरे रंग का एमनियोटिक द्रव सूचक है। तो हरा रंग का एमनियोटिक द्रव कब आएगा, 4 ऑप्शन है। पहला IUD मतलब इंट्रायूट्राइन डेथ, बी है एनीमिया मतलब जब माँ को खून की कमी हो, सी है भ्रूण तनाव जब बच्चा डिस्ट्रेस में है मतलब फिटल डिस्ट्रेस में हो, और डी है RH असंगति। लेकिन इसका सही आंसर होगा भ्रूण तनाव। भ्रूण तनाव इसलिए होगा कि जब भी बच्चा पेट के अंदर डिस्ट्रेस में होता है मतलब फिटल जब डिस्ट्रेस में होता है तो एमनियोटिक फ्लूइड
अगर निकल रहा है, अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो गया है तो बच्चा क्या करता है, मेकोनियम पास कर देता है अंदर। तो मेकोनियम जैसे पास करता है तो एमनियोटिक फ्लूइड जो बाहर आता है तो उसका कलर ग्रीन हो जाता है। तो सही इसका आंसर है भ्रूण तनाव, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। जुड़वा गर्भावस्था में इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन सामान्य प्रसव में किसके डिलीवरी के बाद देना चाहिए? 4 ऑप्शन है। पहला है पहला जुड़वा, दूसरा है दूसरा जुड़वा, तीसरा है पहला प्लासेंटा निकलने के बाद, या चौथा है दूसरा प्लासेंटा निकलने के बाद। तो इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा जुड़वा। पहला जुड़वा मतलब पहला बेबी निकलने के बाद अगर हम इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन लगा देंगे तो क्या होगा, दूसरा बेबी निकलने में प्रॉब्लम हो जाएगा। उससे क्या होगा, यूट्रस का जो संकुचन है वो होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इस टाइम नहीं देना है। पहला प्लासेंटा निकलने के बाद भी नहीं देना है। दूसरा जुड़वा जब निकल आता है, जब दोनों बेबी आउट हो जाता है, उसके बाद हम पाल्पेट करके देखते हैं कि तीसरा बच्चा है कि नहीं है। बस 2 ही बच्चा था, दोनों बच्चा निकल गया, उसके बाद हम इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन दे देते हैं। इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। पोस्टपार्टम हेमरेज किसे कहते हैं? तो पोस्टपार्टम हेमरेज यहाँ पर 4 दिया है ऑप्शन। डिलीवरी के बाद प्लासेंटा निकलना, डिलीवरी के बाद 100 ml ब्लड लॉस होना, नॉर्मल डिलीवरी के बाद 500 या उससे ज़्यादा 500 ml या उससे ज़्यादा ब्लड का लॉस होना, और डी ऑप्शन है डिलीवरी के पहले ब्लीडिंग होना। तो पोस्टपार्टम हेमरेज का डिफिनेशन होता है, मतलब पीपीएच का डिफिनेशन होता है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो उसमें 500 ml या उससे ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो उसे हम पीपीएच कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 24 हम देखते हैं। निम्न में से कौन सा महिलाओं द्वारा प्रयोग में लिया जाने वाला गर्भ निरोधक साधन नहीं है? 4 ऑप्शन है। कॉपर टी, दूसरा है माला एन, तीसरा है एनएसवी और चौथा है डायफ्राम। कॉपर टी फीमेल के द्वारा यूज़ करते हैं, माला एन भी यूज़ करते हैं, डायफ्राम भी यूज़ करते हैं। एनएसवी जो है वो फीमेल के द्वारा यूज़ नहीं होता है, वो मेल का परमानेंट फैमिली प्लानिंग प्रक्रिया है, जिसे हम एनएसवी का जो फुल फॉर्म होता है उसका फुल फॉर्म होता है नो स्काल्पेल वेसेक्टोमी, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हम परमानेंट जो सॉल्यूशन होता है वो मेल के लिए होता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। पार्टोग्राफ कब बनाना शुरू करते हैं? 4 ऑप्शन है। जब सर्वाइकल डायलेशन जब पूरा हो जाएगा तब, 8 सेंटीमीटर जब होगा सर्वाइकल डायलेशन या सर्वाइकल विस्तारण तब, 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल विस्तारण होगा तब, या 6 सेंटीमीटर सर्वाइकल विस्तारण होगा तब। पार्टोग्राफ हम हमेशा 4 सेंटीमीटर जब माँ का जब हो जाएगा डायलेशन, जब 4 सेंटीमीटर होगा तभी हम पार्टोग्राफ स्टार्ट करते हैं। 4 सेंटीमीटर से पहले पार्टोग्राफ स्टार्ट नहीं करना है। अगर मदर 4 सेंटीमीटर के बाद आ रही है तो भी पार्टोग्राफ बनाना है, लेकिन स्टार्टिंग करना है 4 सेंटीमीटर से हमें। तो ये था हमारा आज का मिडवाइफरी का क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन मैंने बनाने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा। और मैं प्रेयर करती हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, और कुछ क्वेश्चन अगर और बना पाऊँगी दूसरे सब्जेक्ट का तो मैं बना के डाल दूँगी। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।